अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। हमें दिया क्या गया है, लेफ्ट हैंड साइड में है √1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a और राइट हैंड साइड secant a + tan a हमें प्रूव करना है। तो हम उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं एज इट इज़ √1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय यही आएगा 1 + sin a, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या है √1 + sin a, √1 + sin a, बट नीचे क्या है √1 - sin a, एक बार प्लस में, तो 1 - sin और 1 + sin क्या हो जाएगा a² - b², और ऊपर वाला क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब दोनों ही चीज़ों में साइन सेम होते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है, और अलग अलग साइन होते हैं तो a² - b² हो जाता है। आपको पता है अगर a + b × a + b है तो हम उसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, सही है। अगर a + b है एंड a - b है तो हम उसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे a² - b²। तो यही हमें पुट करना है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास √1 + sin a का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट आउट हो जाएगा, ऊपर बचा क्या 1 + sin a, और नीचे क्या बचेगा √1 - sin² a। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर क्या हुआ 1 + sin a और नीचे हो जाएगा 1 - sin a। sin² a किसका फॉर्मूला होता है cos² a का। 1 - sin² a = होता है cos² a का, रूट ही रहेगा। तो रखो पुट करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + sin a डिवाइड बाय cos a। अब हमें पता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऊपर 2 टर्म्स पड़ी है और नीचे सिंगल है और बीच में कोई साइन है तो हम उसको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, 1/cos a प्लस में sin a/cos a। तो 1/cos a हमें पता क्या होता है secant a, एंड sin/cos a क्या होता है tangent a। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो एक बार और देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हमें सिचुएशन दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे दोनों चीज़ों को। रैशनलाइज करते हैं, ऊपर दोनों प्लस के साइन है, नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो उन दोनों को खोलना कैसे है, लिखना कैसे है, वो अच्छे से आना चाहिए। होल स्क्वायर कहाँ लिखते हैं और अलग अलग स्क्वायर में कहाँ लिखते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक ना करें, इसलिए पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। तो होल स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, ये सिंगल लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी पुट कर दी हमने, वहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गई और फिर अलग अलग इनको क्या कर लिया ओपन कर लिया। तो ऐसे ये क्वेश्चन 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, sin थीटा माइनस में 2 sin³ थीटा डिवाइड बाय 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा, और राइट हैंड साइड में प्रूव करना है इक्वल टू टेंजेंट थीटा के। तो हम उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको आइडिया नहीं है क्या करना है, तो पहले देखिए क्या कुछ आप चीज़ें मोल्ड कर सकते हो, कुछ कॉमन निकाल सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या कहा गया है, दिख रहा है कुछ आपको, हाँ मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें से साइन कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से कॉस कॉमन ले सकती हूँ। तो यही स्टार्ट करके देख लेते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही मैं इमेजिन कर रही हूँ, मेरा लेवल भी उतना ही है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग सोच रही हूँ। तो देखिए साइन थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया 1 बचा, इधर से 2 और क्यूब में से बचा sin² थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, कोस थीटा, यहाँ क्या बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1। अब ठीक है, अब हमें पता है sin/cos क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब सोल्व करेंगे हम ऊपर और नीचे वालों को, पुट कीजिए
1 यूँ का यूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या रखा है हमारे पास पहले से ही 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप पॉज लीजिए थोड़ा सा और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर है टेंजेंट थीटा यूँ का यूँ, खोलिए 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस और माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 2 की मल्टीप्लाई साथ में, क्योंकि ये 2 जो है दोनों के लिए है तो 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई और 2 के साथ कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं टेंजेंट थीटा यूँ का यूँ, देखो 2 में से 1 गया 1 बट माइनस का 1 क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है तो इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 और पीछे क्या रखा था 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये यूँ का यूँ लिख लिया और 2 में से 1 गया 1। नीचे क्या रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। तो देखिए क्या ये सेम हो गए, अगर मैं चाहती उनको वहीं भी रख सकती थी बट आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया उसको आगे ले आए और इसको पीछे ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा टेंजेंट थीटा और यही हमारा राइट हैंड साइड हमें प्रूव निकालना था। तो दोबारा देखें गिवन है ये साइन कॉमन लिया ऊपर से कॉस कॉमन लिया नीचे से तो हमारे पास क्या आया है साइन थीटा के बजाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और उधर आया है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। हर क्वेश्चन की कोई ना कोई ऐसी छोटी सी ट्रिक ज़रूर मिलेगी जहाँ हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, जहाँ हमें कुछ पुट करना होता है, जहाँ हमें कोई आइडेंटिटी लगानी होती है। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को तो ये आ जाएगा, वहाँ से ये चीज़ें आ जाएंगी और कट आउट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।